राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज जोमेटो और पेटीएम से संबंधित डील की कि पहले ये डील क्या है, इसमें फ़ायदा किसे होने वाला है, किसे नुकसान होने वाला है। देन हम लोग चार्ट पे विश्लेषण करेंगे कि चार्ट भी क्या कुछ सिग्नल दे रहा है या फिर केवल ये जो चर्चाएं चल रही हैं केवल उनका एक सेलेक्टेड तरीके से उन कंपनियों को फ़ायदा या नुकसान होगा। देन हम अपनी राय जानने का प्रयास करेंगे। और बहुत आप लोग ऑलरेडी 2 दिन में इतना हड़कंप मचा हुआ है, 3 दिन में, कि जान तो गए ही होंगे पेटीएम और जोमेटो की डील के बारे में। तो उसी पे हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पेटीएम के जो टिकटिंग बिजनेस थे उसे जोमेटो लगभग 1500 करोड़ में खरीदने वाली है और पेटीएम अपना बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है, पहले बस यही बात आप लोग जान लीजिए। बेचना वह इसलिए चाहता है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने कोर बिजनेस में कर सके। पेटीएम बना क्यों था, यही आधा लोगों को नहीं मालूम है। पेटीएम का असली काम ट्रांजैक्शन करना है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर पे ध्यान देना है। प्रतिबंध क्यों लगाया आरबीआई ने, फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से। मूवी टिकटिंग की वजह से इसके ऊपर बैन नहीं लगा है कि मैं ये टिकट कम बेच रहा था इस वजह से बैन कर दो पेटीएम को, नहीं। उनके फाइनेंशियल सेक्टर में जो उनके द्वारा गुड़ा गवाड़ी की जा रही थी या सर्विसेज अच्छी नहीं दी जा रही थी, उसके लिए उनके पर बैन लगा। पेटीएम गिरा भी इसीलिए कि इनका जो असली कोर बिजनेस है इस पर इनका ध्यान ही नहीं है। ये लगे क्रेडिट कार्ड सप्लाई करने, वो तो मान लीजिए कर सकते हैं, बट टिकट बेचना, खाना पीना बेच देना, मतलब सब कुछ ये सोच रहा था कि मैं ही करने लगूं। इस वजह से पेटीएम को बहुत नुकसान पहुंचा। तो वो अब ये चाहता है कि ये अपना ये जो टिकटिंग वाला बिजनेस है जिसमें कि वाउचर्स भी आते हैं, उसे वो बेच करके और अपने इस फाइनेंशियल बिजनेस पे अच्छे तरीके से ध्यान दे दे। और जोमेटो के लिए क्या है, तो जोमेटो भी अपना वही कार्य चाहता है। अब जोमेटो के पास जब मूवी इत्यादि के कारोबार वाले चीज़ें आ जाएंगी तो उससे क्या होगा कि जोमेटो को एक नया मतलब बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो वो अपने खाने की चीज़ों के साथ टिकट बेचना शुरू कर देगा। हो सकता है कुछ स्कीम निकाल दे, फ़ायदा निकाल दे कि यदि आप 500 का ऑर्डर करते हैं तो आपको 50 रुपये का मूवीज टिकट वाउचर मुफ्त दिया जाएगा, या दो। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे आप 500 के खाने से मत समझ लीजिएगा। जो तो असली मेन गेम इसी चीज़ का है कि जोमेटो क्योंकि खाने वाली सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उधर ब्लिंकिट भी रखा हुआ है ये जो कि सामान वामान डिलीवरी करता है, और उधर पेटीएम उसका कोर बिजनेस है क्या, फाइनेंशियल सेक्टर का, लोगों का ट्रांजैक्शन कराना, लोन प्रोवाइड कराना। इधर लोन वाला सर्विस बंद कर दिया है पेटीएम पैसे के अभाव के कारण। तो इन दोनों बिजनेसों के अलग अलग जो इच्छाएं हैं उनका अलग अलग तरीके से कैसे निराकरण हो, उसी पे ये दोनों काम कर रहे हैं। जोमेटो की इच्छा पूरी हो जाएगी कि उसको भाई मूवीज इत्यादि के समय भी मतलब टिकटिंग वाली व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो वहाँ भी वो फूड इत्यादि की सप्लाई कर सकती है। चूँकि सिनेमा हॉल इत्यादि में आप लोग जाते होंगे तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें खरीदते होंगे। अब जोमेटो जब वो कारोबार खरीद लेगा तो उससे होगा क्या कि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ पॉपकॉर्न पे आपको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कराना शुरू कर दे, क्योंकि वो तो उसको एक बना बनाया नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना। और पेटीएम उस पैसे का प्रयोग हो सकता है कि अपने इस ऐप को अपग्रेड करने में, कुछ लोन बांटने में, कुछ अच्छी सर्विसेज चालू करने में करे। यही देखिए मोटी मोटा असली चीज़ ये है कि उस पैसे का प्रयोग क्या होगा और क्यों करने वाले हैं ये लोग। दोनों लोगों की ज़रूरत अलग अलग है, अलग अलग सेक्टर की ज़रूरत है। पेटीएम से वो चीज़ संभल नहीं रहा था, सही बात है, नहीं संभलेगा कि आप आए हैं, मान लीजिए बैट्समैन के रूप में आपका यहाँ पे मतलब चयन हुआ है, बैटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं और आपको बॉलिंग करने के लिए थमा दिया जाए, तो एक तो पहले ही तितलौकी, दूसरे चढ़ गए नीबी के पेड़ पे। वो वाली किस्सा है पेटीएम की, डुबो सुबो करके रख दिया है लोगों का पैसा। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।
जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और मेंबरशिप यदि आप लोग ज्वाइन करते हैं तो टाइम टाइम पे आपको ब्रेकआउट शेयर, स्विंग ट्रेड शेयर, पोर्टफोलियो शेयर इत्यादि के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी, जिससे कि आप अपने निवेश की जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, पहले जोमेटो के चार्ट को देखते हैं। ये है सामने आपके जोमेटो का चार्ट। जोमेटो का चार्ट क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। यहाँ से जो गाड़ी उड़ी है इसकी, मतलब या हवाई जहाज कह लें या रॉकेट कह लें, वो एकदम उड़ते ही जा रही है 200 के ऊपर जा करके। वहाँ से कुछ करेक्शन लिया, 140 का लो बनाया करीब करीब, जिस दिन रिजल्ट वाला मैटर था। सारे शेयर गिरे तो ये भी गिरा, देन उसके बाद इसमें अच्छी रिकवरी आनी प्रारंभ हो गई है। तो देखिए जोमेटो जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है वो करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। करंट लेवल पे वो बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उनका 180 का रहेगा, टारगेट 200, 220, दो टारगेट के लिए आप जोमेटो को करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। चार्ट के आधार पे ये मैं बता रहा हूँ। ये भी इनकी ये डील फाइनल नहीं हुई, जब डील फाइनल होगी तब क्या सिनेरियो बनेगा तब देखा जाएगा। चार्ट के आधार पे जोमेटो आप करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। 200, 220 दो टारगेट आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आप 200 पे जरूर करेंगे 180 के स्टॉप लॉस के साथ। अब हम लोग चलते हैं पेटीएम पे कि पेटीएम बाबा क्या कर रहे हैं। देखिए पेटीएम का हालत क्या खराब है। एक तरफ जोमेटो ऐसे ऊपर जा रहा था और एक तरफ पेटीएम नीचे आ रहा है, मतलब ठीक दो दिशा में चल रहे हैं। जोमेटो ऊपर की तरफ, पेटीएम नीचे की तरफ। चार्ट भी नीचे है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो पेटीएम में सावधान रहिए जोमेटो की अपेक्षा। प्योर टेक्निकल एंड ओनली फॉर चार्ट पे जो प्रदर्शित हो रहा है उसके आधार पे पेटीएम में भरपूर सावधान रहिए। पेटीएम में कोई भी बाइंग अभी नहीं करेगा किसी भी प्रकार की न्यूज को सुन करके। जो बातें हैं फैक्टली बता दी जाती है, यस नो। अब खास तौर से मैं मना बहुत ज़्यादा करता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई आप लोग, अन्यथा नुकसान कर बैठेंगे। तो पेटीएम से दूर रहिए, अभी बिल्कुल भी टच मत करिएगा। ट्रेडिंग के लिए भी, इन्वेस्टिंग के लिए तो भूल करके भी मत करिएगा अभी कुछ महीनों कुछ सालों तक। तो पेटीएम नो बाई नो सेल, शांति से वेट करिए। अब कुछ लोग तर्क देंगे कि तो बाई नहीं कर रहा था शेयर ऊपर कैसे जा रहा है नीचे। अरे तो जो बाई करना करिए, आप भी करिए भाई जा करके। हमारे हिसाब से पेटीएम में अभी कोई बाइंग नहीं है। पेटीएम में बाइंग मेरे हिसाब से कब बनेगी, वो है 600 रुपये के बाद, यहाँ से 200 रुपये ऊपर। उसके पहले कोई बाइंग नहीं है। हाँ उसके पहले जब यदि कोई न्यूज़ अच्छी आएगी तो ट्रेडिंग के लिहाज से हम लोग कभी चर्चा करेंगे कि पेटीएम में इस टाइम पे ट्रेडिंग के लिहाज से बाई करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ना ट्रेडिंग के लिए बाई करना है ना तो इन्वेस्टिंग के लिए बाई करना है। पेटीएम से दूर रहिए, जोमेटो में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद, राम राम।